हेलो मेरे अग्निवीर वाले दोस्तों। तो क्या हाल चाल, सब चंगा? करें स्टार्ट फिर लेक्चर। तैयार हो फिर मेहनत के लिए? चलो फिर करते हैं स्टार्ट। अच्छे से बैठ जाओ और नोटबुक जरूर लेना अपने साथ बच्चों, और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, टॉपिक जो है वो रेशो का चला है और फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर कर दिया गया है। सेकंड लेक्चर पे आए हैं बच्चा। सेकंड लेक्चर क्या होता है कि तीन संख्याओं का योग 98 है। तो तीन नंबर्स हैं जिनका जो सम है वो 98 है। यदि प्रथम का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है, दो नंबर्स का रेशो भी आपको दिया गया है, और दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बच्चा बड़े गौर से देखना और समझना कि यदि प्रथम का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है, A/B जो है ना बच्चा वो 2:3 है, ठीक है। और दूसरी का तीसरी से अनुपात B और C का जो रेशियो है दैट इज 5:8 है। बच्चा इधर एक बड़ा मजेदार कंसेप्ट आता है। ABC में तीन नंबर्स मान रहा हूं और तीन संख्याओं का योग भी दिया है, तो एक इक्वेशन इधर से बन जाएगी A + B + C = 98, राइट। पहली लाइन के लिए ये इक्वेशन बन गई। दूसरी प्रथम और दूसरी संख्या में अनुपात 2:3 है, तो उसके लिए बच्चा ये इक्वेशन बन गई। और दूसरी का तीसरी से अनुपात दैट इज फी और सी, क्योंकि बी सेकंड है, तीसरी आपकी सी है, राइट। उसका जो रेशियो है बच्चा वो 5:8 है। अच्छा बड़े गौर से सुनना, क्योंकि इधर एक बड़ा मजेदार कंसेप्ट बन रहा है। जब दो नंबर्स की रेशियो दी हो, पहले दो की और फिर दूसरे और तीसरे की रेशियो भी दी हो, तो आप लोगों को A/B/C का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि A/B/C बनाए। तो बच्चा इस तरह से लिखना कि B पे अगर एंड हुआ तो दूसरा B से ही स्टार्ट करना। पैटर्न कैसे बनेगा, एरोज ये माइंड में रखना। ऐसे वाला एरो 2 से 5 को करना मल्टीप्लाई, तो ये बन गया देखो 10। फिर इधर से इसको करना दैट इज 15, और अगला लास्ट में 3 को 8 से करना दैट इज 24। तो बच्चा A/B/C की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो A को हम लोग मानेंगे 10x। देखो ये 10 है ना, तो A की वैल्यू बन गई बच्चा 10x। अच्छा B कितना है, 15 है, तो वो बन गई 15x। और C कितना है बच्चा 24, तो उसको बोल दिया 24x। और तीनों नंबर्स को ऐड करने पर बनता है 98, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है तो इसको कर दिया 98। अब जल्दी से इसको ऐड करें और x की वैल्यू कैलकुलेट करो बच्चों, जल्दी से फटाफट, एकदम चुटकियों में काम करना है बच्चों, राइट। चीते वाली रफ्तार रखनी है मेरे दोस्तों, क्योंकि अग्निवीर में जाओगे तो चीते तो होने चाहिए ना तुम लोग। तो अभी देखो 10x, 15x और 24x जल्दी से ऐड करें बच्चा। 10 और 15 10 और 15 जल्दी से जोड़े तो 20 25 बन गया। 25 में आप लोगों ने 24 और ऐड करना है, ठीक है। 25 में 24 और ऐड करोगे तो 25 में 24 और ऐड करोगे तो 49 बन जाएगा, राइट। तो इससे आगे क्या बन गया कि 49x = 98 और x की वैल्यू बच्चा 2 आ जाएगी, राइट। इन बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन है, देखो क्या होगा 98 डिवाइड, ओहो तो 49 लिख दिया, होगा क्या 98 डिवाइड बाई 49 और उसकी कटिंग होगी, जो कटिंग की तो 2 आया, राइट। अब बचा x की वैल्यू 2 आ गई। तो फर्स्ट नंबर क्या था, थोड़ा लिखता हूं मैं ये सब बातें, देखना। फर्स्ट नंबर बचा था 10x, राइट। तो फर्स्ट नंबर क्या बन गया 10 × 2 दैट इज 20। अच्छा पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या थी बच्चा 15 ना, तो 15x। तो 15x तो 15 × 2 कर लो, 15 × 2 क्या आ गया 30। तो आंसर भी अपना यही होगा, ऑप्शन बी 30। अगर बाई चांस तीसरी भी अगर वैल्यू पता कर रही हो तो क्या होगी 24x दैट इज 24 × 2, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 48 बन गई, राइट बच्चा। तो इस क्वेश्चन में दूसरी संख्या पूछी गई, तो आंसर तो बच्चों आप लोगों को पता है कि ऑप्शन बी होगा, राइट बच्चों। तो लगे रहना, लगे रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चा, वो क्या बोलता है कि यदि, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, राइट। लेकिन मेहनत पे एकदम जोर से मेहनत करनी है, पूरा दम दिखा देना है बच्चा मेहनत पे, राइट। तो देखो रेशो अगर देखे जाए तो इधर क्या बोला गया कि 0.75, तो ऐसा लिख लो 0.75। बच्चा ये जो रेशो है ना, इसका मतलब होता है डिवीजन x। अब ये जो डबल रेशो है इधर देखो 2 बार रहा है, तो इसका मतलब है इक्वल टू, तो इसकी जगह लग गया इक्वल टू। आगे क्या है 5:8, उसको कर दिया 8।
आप थोड़ा सा देखो 75 बना लेते हैं, इसका पॉइंट हटेगा तो आपको पता है 100 आएगा, और 8 इस तरफ चला गया बच्चा, और 5 आ गया नीचे, और इस तरफ आ गया x, x इस तरफ आ गया। अब 25 का टेबल लगाओ, 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 4 100, 4 इंटू 2 8, 3 2 6। देखो x की वैल्यू क्या आ गई 6/5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/5, तो 5 1 सा 5, 5 एकम 5, और फिर देखो 6 था ना बचा, तो एक बचा 10 बन गया, 5 इंटू 2 10, राइट। तो x के लिए क्या आ गई 1.2, आंसर इज ऑप्शन बी। तो चलो नेक्स्ट पे, राका राका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, मजेदार क्वेश्चन है फिर से, और इजी, काफी इजी क्वेश्चन है, देखना। बोलता है कि एक राशि ए बी सी डी में 5 2 4 3 के समानुपात में बांटा गया, दैट इज रेशो दी है बच्चा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के लिए हम लोग वैल्यू यूज करेंगे 5x, अच्छा v के लिए क्या करेंगे 2 है तो 2x, और c के लिए क्या करेंगे 4x, और d के लिए क्या करेंगे 3x के समानुपात में बांटा जाता है यदि c को d से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं। बच्चा c और d देख लेना, c क्या है 4x और d क्या है 3x, c को d से, राइट, c की वैल्यू कितनी है 4x, d की वैल्यू कितनी है 3x, अधिक मिलते हैं 1000 रुपए। तो बच्चा अधिक कैसे निकालते हैं, अधिक का मतलब है डिफरेंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे c और d को, राइट। तो 4x माइनस 3x किया और आ गया 1000, ठीक है बच्चों। तो 4x से 3x किया तो कितना बचा x, x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। तो b का हिस्सा ज्ञात करें, तो बच्चा b की वैल्यू कितनी है, यस बिल्कुल राइट 2x, तो 2 से किया x को मल्टीप्लाई जो है 1000, और 2000 बन गया ना बच्चा, बनाना बन गया ना 2 का 1000, राइट। तो आंसर बी का क्या होगा 2000 रुपीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेहनत पे डटे रहना बच्चों, याद रखना बच्चों, सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे, सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे, याद रखें ये बात। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% ज्यादा है। बच्चा दो संख्या है तीसरी संख्या से, राइट, तीसरी संख्या से। तो बच्चा सबसे पहले ही हम लोग तीसरी संख्या, जिसको मैं लिख रहा हूं थर्ड नंबर, उसको मान लेंगे x, राइट। तीसरी संख्या क्या मान लेंगे x। तो बच्चा जो फर्स्ट नंबर होगा वो तीसरी संख्या से कितना ज्यादा 20% ज्यादा ना। बात याद रखना, जब भी ज्यादा बोला जाए तो 100 में ऐड कर देना, जब कम बोला जाए परसेंटेज में अगर बोला जाए, जैसे 20% बोला ना ज्यादा, तो 100 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 120, राइट। 100 में 20 ऐड किया 120% है बच्चा, तो डिवाइड बाई 100 और x बन गया। अगर 20% कम बोलते तो 100 से 20 कम करते तो आता 80, 80 डिवाइड बाई 100 लेंगे। अच्छा चलो फिर सेकेंड नंबर की भी बात करते हैं। जो सेकेंड नंबर है बच्चा उसमें क्या बोला गया 50 डिवाइड बाई 100, 50% है ना, तो 50 भी ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 100 पे 50 ऐड किया तो 150 बन गया, 150 डिवाइड बाई 100x। अच्छा जी, तो ये तो बातें बन गई थर्ड नंबर x, फर्स्ट 120 बाई 100x, और सेकेंड 150 150 बटा 100x बन गया, राइट। अब आगे क्या बोला, दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो पहली दो संख्या देखिए, दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड का रेशो निकालनी है बच्चा। रेशो कैसे निकलेगी, डिवाइड करके। तो 120 बाय 100, देखो x ऐसे लिख लो, और इसको डिवाइड कर दो दूसरे नंबर से जो है 150 बाय 100x। अब बच्चा थोड़ी सी बातें देखना, इनका मैथ्स थोड़ा वीक है, वो थोड़ा सुनना अच्छे से। ये जो 100 है ना बच्चा, ये आ गया नीचे, राइट, और ये 120 के साथ देखो x लगा है, और नीचे तो 150 पहले से बैठा है, तो 150 बैठ गया उसके साथ x। अब ये जो नीचे वाला 100 है बच्चा, ये जाएगा ऊपर। अब जी देखो 100 से 100 काट गया, x से बचा x कट गया, 0 से बच्चों 0 कट गया, 3 से काटो 12 को तो आता है 4, 3 से काटो 15 को आता है 5, तो कितना आ गया 4 डिवाइड बाई 5, जिसको बोलेंगे 4:5, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन सी। बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करने का, राइट, कोई चीज समझ ना आए थोड़ा वीडियो पीछे करने का, सीखने का, फिर से वीडियो आगे करने का, राइट, क्योंकि सफलता तो लेकर रहेंगे बच्चों, राइट। आप लोगों के लिए मैं इतने अच्छे से लेक्चर्स बना रहा हूं बच्चा, आप लोगों की मेहनत में कुछ मेहनत मैं भी डालूंगा और फिर मिलेगी हमें सफलता, राइट, क्योंकि अल्टीमेट गोल है सफलता लेने का, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है बच्चा इस एक्सरसाइज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना क्या क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी थैले में 50 रुपए, 20 रुपए,
₹5 के नोटों की संख्या का अनुपात 4:5:6 है। देखो 4:5:6 है। यदि इस थैले में कुल 3300 रुपए हो, कितने रुपए हो? 3300 रुपए हो, तो उसमें ₹50 के नोटों की संख्या क्या है? राइट। तो एक थैले में देखो, अगर मान लो मेरे पास एक थैला है, उसमें मेरे पास ₹50 के 2 नोट हों। कितने नोट हों? ₹50 के 2 नोट हों। तो आप लोग बोलोगे सर आपके पास है 100 रुपीज़, 100 रुपया है। तो मैंने क्या किया, आपने ₹50 का नोट है, कितने नोट थे? 2 थे, तो आपने मल्टीप्लाई किया, उन्होंने देखो 100 रुपये। अगर मैं बोलूँ देख मेरे पास ₹50 के हैं 5 नोट, तो आप लोग 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और बोलोगे देखो सर आपके पास है 250 रुपया। तो कर क्या रहे, जितने का नोट है उसको मल्टीप्लाई करें, अगर कितने वो नोट है, जितने का नोट मतलब 50 का नोट, कितने वो नोट है, 1 है 2 है 3 है, उससे मल्टीप्लाई करने पर पता लगता है कि कितने रुपए बने। तो बच्चा देखो ₹50 के नोटों की संख्या 4:5:6 है। तो हम लोग ये मानेंगे कि 4x जो है वो ₹50 के नोट हैं, 5x जो है वो ₹20 के नोट हैं, 6x जो है वो ₹5 के नोट हैं। तो 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के नोट कितने हैं? 4x के साथ। अच्छा, फिर क्या करेंगे बच्चा? फिर प्लस लगाएंगे, क्योंकि ₹20 की भी नोट है ना, तो ₹20 के नोट कितने हैं वो मल्टीप्लाई कर दो 5x। अच्छा जी, फिर ₹5 के नोट है, कितने हैं जी? 6x। अब ये टोटल क्या बन गया? ये रुपए बनते चले ना, जैसे मैंने इधर आप लोगों को समझाया कि 50 × 2 100 रुपये बन गया, 50 × 5 नोट हुए तो 250 रुपये बना। वैसे 50 × 4x 1 रुपये बन गए, 20 × 5x कुछ रुपये बन गए, 5 × 6x कुछ रुपये बन गए, और बीच में मैंने लगाया प्लस, मतलब सबको जोड़ दिया, और टोटल कितना बनता है? 3300 रुपये। क्वेश्चन में बोला गया देखो, यदि इस थैले में कुल 3300 रुपये, राइट, तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं 50 × 4, तो 5 चौके 20, तो कितना बन गया? 200x। अच्छा आग देखो, 20 × 500, 20 पंजे 100x, और 6 चौके 24x, और कितना बन गया बच्चा? ये बन गया 3300। राइट, आगे कितना बन गया? 3300। अब इस बात को देखना, क्या देखना है इस बात को, कि सबको ऐड करेंगे हम लोग, राइट। तो ऐड में क्या करेंगे बच्चा? ऐड में करने वाले हैं 200 को, 100 को और 24 को। तो आप लोग जल्दी से ऐड करें और x की वैल्यू निकालें बच्चा। चुटकियों में आप लोग ये काम कर सकते हो, राइट। चलो मैं भी करता हूँ आप लोगों के साथ। तो 200 और 100 होता है बच्चा 300, और ये बन गया 324 x इज इक्वल टू 3300, राइट। 200 और 100 बन गया 300, 324 x इज इक्वल टू 3300। अब क्या करें बच्चा? ओके, सो अब हम लोग थोड़ी सी करेंगे कैलकुलेशन, राइट, और x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर रखा x, और आगे क्या बन गया? 33 × 100 ओवर 324, राइट। 33 × 100 ओवर 324। तो अब थोड़ा 3 का टेबल जो है ना बच्चा, क्या वो काम आने वाला है? 50 5 के 20, 200 बन गया, 20 पंजे 100, 100 बन गया, 6 पंजे 30। बच्चा एक गड़बड़ की मैंने, देखो क्या गड़बड़ की, और उसकी का खामियाजा मेरे को भुगतना पड़ना था, लेकिन पकड़ में आ गई वो गड़बड़। देखो इधर वो गड़बड़ मैं ठीक करूँगा अभी, आप लोग भी देखना बच्चा। इधर जो मैंने मल्टीप्लाई किया ना 5 को 6 से, तो बच्चा 30 आएगा ना इस पॉइंट में, ये गड़बड़ थी। 5 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 5 30, तो 30x बनेगा। अब जोड़ो, 200 और 100 बन गया 300, और ये बन गया 330, 330x। अब क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी? 33 × 100। 3300 का मतलब मैंने ब्रेक करके लिखा, 33 × 100 3300, और नीचे आ गया 330। तो देखो 1 0 से बच्चा 1 0 कट गई, 33 से 33 कट गया, और x की वैल्यू आ चुकी है 10। अब बच्चों अगर x की वैल्यू आती है 10, तो क्वेश्चन क्या था कि उसमें ₹50 के नोटों की संख्या क्या है? अब 50 पहला है, पहला कितना था? 4x, तो 4 और x की वैल्यू डाल दो 10, तो बन गया 40। तो ₹50 के कुल कितने सिक्के? 40 सिक्के या 40 नोट। तो आंसर इज डी। अगर बच्चों आपसे पूछा था कि ₹20 के नोट बताओ, तो आप लोग करते 5x ना, 5x थे ना ₹20 के नोट, तो 5 × 10 कर देते, तो बन जाता ये कितना? 50, राइट। और अगर पूछा होता ₹5 के नोट, तो आप लोग करते 6 × 10, तो आप लोग बोलते 60, राइट। तो ₹50 के हैं बच्चों 40 नोट। फिर आपका ₹20 के हैं बच्चा, ₹20 के हैं आपके पास 50 नोट, और ₹5 के हैं आपके पास 60 नोट, राइट। 50 के 40, ₹20 के 50, ₹20 के 50 नोट, और ₹5 के हैं 60 नोट। लेकिन पूछा गया था कि ₹50 के नोटों की संख्या, तो वो 40 है, राइट। तो आंसर इज डी, राइट। तो इस लेक्चर में बच्चा इतने क्वेश्चंस, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आप लोगों तक पहुंचेगा।
तब तक लेक्चर सभी देखते रहें, अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन को समझने में अगर कोई दिक्कत आ रही है बच्चा, तो मैं अपना नंबर फिर से दे रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ बच्चा, देखो 8894537079, ये है मेरा पर्सनल नंबर बच्चों। 7079 है लास्ट में, अच्छा 7079 अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ बच्चा, राइट। तो तंग करने के लिए फ़ोन तो मत करना, राइट, लेकिन व्हाट्सएप कर लेना, कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो, आप लोगों को समझ ना आए तो अपना व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन सेंड कर दो बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मैं क्वेश्चन वो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए उसका सोल्यूशन। और इसके अलावा अगर आप लोग ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो क्रैकर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट बैजनाथ में, तो आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे से बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप बेस्ट है बच्चा, व्हाट्सएप करो, क्योंकि कई बार कॉल उठाना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्लासेस में कई बार फ़ोन लेना आप लोग समझते होंगे कि दिक्कत होती है, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप करें, ठीक है बच्चों। सो बाय बाय बच्चों, लगे रहो, डटे रहो, दिन रात एक करते रहो, ठीक है। और एयरफोर्स के भी फॉर्म आउट होने, आई थिंक आज आउट हुए होंगे या 20 से आउट होने हैं, तो आप लोग जल्दी से एयरफोर्स अपना फिल करें। सो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, बाय बाय।